गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल हमने बात की थी ऑस्ट्रेलिया के राजनीतिक मानचित्र की। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर मैं कहीं पहले भूलूं तो एक चीज़ बताया करो आप कभी भी, जैसे कोई एरर हो जाता है, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है तो उसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में, जैसे आप यहाँ पर बैठे हुए तो आप वैसे बता सकते हैं। तो जब मैं यूरोप पढ़ा रहा था तो यूरोप में मैंने एक मिस्टेक की थी। बाद में मैंने जैसे वीडियो देखा था तो मैंने जो लंदन है वो कहाँ बताया था आपको, थेम्स नदी के किनारे बताया था। लेकिन इसके साथ ही क्या बताया था मैंने कि सीन नदी के किनारे भी इसे बता दिया था बाई मिस्टेक। तो सीन नदी के किनारे क्या है, वो है पेरिस है आपका, और जो थेम्स नदी के किनारे है वो है आपका लंदन। तो ये थोड़ा सा इसमें सुधार करना। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम करेंगे ऑस्ट्रेलिया के भौतिक मानचित्र के बारे में। इससे पहले हमने जितने भी अभी तक हैं कॉन्टिनेंट है वो कंप्लीट कर चुके हैं, सिवाय अंटार्कटिका के। अंटार्कटिका के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, अभी मैं थोड़ी देर बाद अंटार्कटिका के बारे में भी बात करूंगा। अभी हम सबसे पहले क्या देखते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भौतिक जब भी मानचित्र पढ़ रहे होते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, उसमें पर्वत देखते हैं। तो हम ऑस्ट्रेलिया के मुख्य पर्वतों को देखेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया के जैसे मैंने अभी तक बताया कि जितने भी पॉपुलेशन बसी हुई है ना ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसका 90% कहाँ पर है, ईस्टर्न कोस्ट पे। कोई भी आप कॉन्टिनेंट उठा लेना, या उत्तरी अमेरिका उठा लेना, या दक्षिणी अमेरिका उठा लेना, उसका ये वाला पार्ट है यानी ईस्टर्न पार्ट है, उसके लगभग 90% पॉपुलेशन बसी हुई है। तो इसमें भी जैसे देखो कि पर्वत देखते हैं तो यहाँ पे एक बड़ा पर्वत है, लगभग पूरे में फैला हुआ है। ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है दोस्तों। अभी लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि इसके ईस्टर्न कोस्ट पे अगर आपने कभी कोरल द्वीप का नाम सुना है क्या? कोरल द्वीप है, यहाँ सबसे बड़ी जो कोरल द्वीप है वो है ग्रेट बैरियर द्वीप। जब भी हम जैसे समुद्र विज्ञान पढ़ेंगे तो मैं उसमें बताऊंगा कि कोरल द्वीप क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, और ये विश्व में कहाँ कहाँ पर फैली हुई है। लेकिन यहाँ आपको इतना ही जानना जरूरी है कि ये क्या है, ग्रेट बैरियर द्वीप है। हालांकि इसे क्या कहते हैं कि समुद्रों की वर्षावन भी कहते हैं। जब भी हम जैसे ओशनोग्राफी पढ़ेंगे तो इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अभी आप इतना याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पे कोई ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि एक कोरल रीफ है। रीफ कई प्रकार की हो सकती है, यहाँ पर क्या है, ये कोरल है। तो जैसे हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है वो भी एक कोरल आइलैंड है। तो मैं बताऊंगा कि कोरल आइलैंड और दूसरे आइलैंड में डिफरेंस क्या होता है वहां पर। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। अभी कल मैंने आपको जब यूरोप पढ़ा रहा था तो मैंने आपको क्या बताया था कि आल्प्स पर्वत के बारे में बताया था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऑस्ट्रेलियन आल्प्स है। अभी मैं यहाँ बताऊंगा जैसे न्यूजीलैंड में कराऊंगा तो यहाँ पर क्या है, सदर्न आल्प्स है। लेकिन आप कभी भी कंफ्यूज मत करना कि ये कौन सा रीजन है, यूरोप का रीजन है। कभी इस प्रकार से आए तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ऑस्ट्रेलियन आल्प्स में क्या आते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियन आल्प्स के अंदर 2-3 रेंज आती हैं आपकी। ये है न्यू इंग्लैंड रेंज, अब फिर से मैं बताना चाहूंगा कि कहीं आप ऐसा मत समझना कि ये इंग्लैंड रेंज है तो कहां पर होगी, इंग्लैंड में होगी, जो कि मैंने ब्रिटेन में बताया था। ब्रिटेन में क्या बताया था आपको, इंग्लैंड बताया था, वेल्स बताया था और स्कॉटलैंड बताया था। उसको क्या नाम दिया था मैंने, ब्रिटेन नाम दिया था। लेकिन ये न्यू इंग्लैंड रेंज अगर पर्वत के बारे में पूछे तो आपको एकदम स्पष्ट होना चाहिए ये कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी कोस्ट पर है। अब इसी का दूसरा पार्ट है, ये है स्नोवी रेंज। दूसरी कौन सी होगी आपकी, ये होगी आपकी स्नोवी रेंज। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पे ये माउंटेन हो गया, इधर से प्लेन है, प्लेन से आगे चलेंगे तो आपका डेजर्ट पड़ेगा। जब भी मैं आगे बताऊंगा डेजर्ट और प्लेन के बारे में मैं उसको
आपको बता दूंगा। यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पे आपका सदर्न आल्प्स। लेकिन इससे पहले आपको क्या क्लियर होना चाहिए, जैसे ये पूरा का पूरा एरिया कौन सा है आपका, न्यूजीलैंड का एरिया है। न्यूजीलैंड में हमने जैसे 3 पार्ट में से डिवाइड कर दिया, ये क्या है, इसे क्या बोलेंगे, नॉर्थ न्यूजीलैंड। यहाँ एनजेड से सिंबॉलिक कर रहा हूं मैं न्यूजीलैंड को। ये क्या है, सदर्न न्यूजीलैंड आपका, जो कि सदर्न आप लिखा है, यहाँ लिखता हूं मैं सदर्न न्यूजीलैंड। और ये है आपका स्टीवर्ट आइलैंड। अब आपको इससे पहले ये जानना जरूरी है कि यहाँ पे स्टेट हैं। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि स्टेट होती क्या है, कि 2 लार्ज वाटर बॉडी को एक नैरो वाटर बॉडी जोड़ती है, उसी को हम स्टेट कहते हैं। तो यहाँ क्या है कि इधर है आपका तस्मानिया सी, यानी तस्मानिया का सागर, क्योंकि ये क्या है, ये तस्मानिया है तो आपका। तो इसको इससे जो जोड़ रही है उसका नाम है आपका कुक स्टेट। आपने कभी अगर सुना हो तो, अगर जैसे जो भी थे वो यानी जो समुद्र की यात्रा पे निकले हुए थे, उनमें से एक थे आपके जेम्स कुक। उन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या रख दिया है, कुक स्टेट रख दिया है। यहाँ आपके नीचे जो भी है स्टेट है आपकी, वो है फोबियस स्टेट। ठीक है दोस्तों, ये भी किसको जोड़ रही है, आपकी तस्मानिया सी से पैसिफिक सी को। क्योंकि जब मैंने आपको बताया था ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, ये साउथ पैसिफिक है। जैसे 0 डिग्री से आप ऊपर चलेंगे तो ये क्या है, नॉर्थ पैसिफिक है, यानी प्रशांत महासागर है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से जैसे नीचे स्टीवर्ट आइलैंड और सदर्न न्यूजीलैंड के बीच में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ कौन सा स्टेट है, तो आपको क्लैरिफाई होना चाहिए जैसे फोबियस स्टेट है। जैसा कि हम जैसे भारत पढ़ेंगे जब, तो भारत और यहाँ पे जो कि ज्यादातर लोग यहाँ के जानते हैं, तो ये इसके मध्य में कौन सा स्टेट है, आपका पाक स्टेट है। इसको पाक जल संधि भी बोल देते हैं, या पाक जल डमरू भी बोल देते हैं। जब हम जैसे भारत पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में वहां जानेंगे। अभी आपको जानना क्या है, जैसे न्यूजीलैंड को आपने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, उनके मध्य में क्या है, आपकी कुक स्टेट है। अगर कभी आया जैसे नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड को कौन अलग करता है, अभी मैंने क्या बताया था कि स्टेट क्या होती है, 2 लार्ज वाटर बॉडीज को जोड़ती है, लेकिन किसी को सेपरेट भी तो करती होगी, यानी किसी को अलग भी तो कर रही होगी। तो ये सेम वही है कि नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड को ये सेपरेट करती है, यानी दोनों को अलग करती है। तो आपको ये क्लैरिफाई होना चाहिए कि एक स्टेट होती है वो किसको अलग करती है और किसको जोड़ती है। क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादातर अगर पूछा जाता है तो इसी प्रकार से पूछा जाता है कि ये किस किस को जोड़ रही है और किस किस को सेपरेट कर रही है। कोई भी स्टेट हो, आपको हमेशा जैसे अभी मान लो कि बास स्टेट के बारे में पूछा जाए आपसे कि बास स्टेट किसको पृथक करती है, तो आप में क्लियर होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को। अभी ठीक है दोस्तों, हमने जैसे अब पर्वत देखा, पर्वत इंपोर्टेंट यही है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। यहाँ मैंने ऑस्ट्रेलियन आल्प्स का 2 पार्ट बताया था, न्यू इंग्लैंड रीजन या न्यू इंग्लैंड रेंज या स्नोवी रेंज। इसके बाद मैंने क्या बताया था, जैसे न्यूजीलैंड में चले हम तो न्यूजीलैंड में बताया था आपको सदर्न आल्प्स। ये सदर्न आल्प्स कहाँ पर है, साउथ न्यूजीलैंड में। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं पठार के बारे में। तो यहाँ मुख्य पठार है वो है आपका ये वाला रीजन है किम्बरले पठार। और कल मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर उच्च भूमि होगी तो हम उसको भी क्या है पठार के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ उसी टाइप की एक भूमि है जो उसे बोलते हैं अर्न हेमलैंड, ये यहाँ पर है। अब उससे पहले जैसे मैं आगे जाऊं, उससे पहले जैसे आप बाउंड्री ड्रॉ कर दी, तभी हमने क्या बताया था कि कोई जैसे सी होता है
या गल्फ होती है या बाइट होती है, उनको डिफरेंट डिफरेंट नाम से हम क्यों जानते हैं? चीजें तो लगभग लगभग एक ही है, लेकिन उनकी आकृति क्या होती है वो बहुत अलग अलग सी होती है। जैसे आपने जैसे गल्फ पढ़ रहे हैं, तो गल्फ में क्या होता है, कंपैरेटिवली जैसे तीनों ओर से वाटर से है और एक तरफ से क्या है, लैंड पार्ट है उसके, तो ये वाली स्ट्रक्चर होती है वो किसकी होती है? खाड़ी की होती है, गल्फ की होती है। सेम उसी प्रकार से, लेकिन यहाँ मैंने लिखा है बाइट और ये बाइट इसको नाम दिया है मैंने। तो ये क्या है, अगर इसी हाथ को जैसे हम ऐसे फैला दें तो वो आपकी हो जाएगी वाइट। कंपैरेटिवली उसका जो माउथ होता है वो बहुत चौड़ा होता है। तो ये आपकी हुई ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने क्या पढ़ा, जैसे पठार देगा, पठार में इंपॉर्टेंट क्या है कि किम्बरले पठार है, अगर ऑस्ट्रेलिया में जैसे बात की जाए तो। अभी हम देखते हैं, आगे आता है आपका मैदान। मैदान में जैसे मैंने वहां बताया था आपको, जब भी हम स्टेपीज पढ़ रहे थे, स्टेपीज कहाँ बताया था मैंने आपको? स्टेपीज बताया था जब भी हम एशिया का पार्ट पढ़ रहे थे, तो टेम्परेट ग्रासलैंड है यानी शीतोष्ण ग्रासलैंड को क्या बताया था मैंने? स्टेपीज नाम दिया था। उसी प्रकार से उसी को मैंने जब हम यूरोप पढ़ रहे थे तो उसी को नाम दिया था पोस्तोज। इसी प्रकार से जैसे नॉर्थ अमेरिका पढ़ रहे थे तो उसी का नाम मैंने क्या दिया था? प्रेरिज कहा था। साउथ अमेरिका पढ़ रहे थे तो उसी को पंपास कहा था। और क्या कहा था, जैसे ही हम क्या पढ़ रहे थे, अफ्रीका पढ़ रहे थे, तो अफ्रीका में मैंने क्या नाम दिया था? उसको वेल्स नाम दिया था। उसी प्रकार से यहाँ पे उनका नाम क्या है, इस वाले रीजन का आपका नाम है वो है डाउन्स। तो कभी जैसे आपसे मिलान करने के लिए पूछ लिया जाए, जैसे वेल्स कहाँ पर है उसके आगे दे दिया जाएगा अफ्रीका, या फिर जैसे डाउन्स कहाँ पर है तो उसके आगे कोई दूसरा नाम दे दे, तो आपको उससे जैसे रेगुलर मिलान कर सकें, ये इस प्रकार से होते हैं। तो अभी मैदान पढ़े, अभी हम आगे बढ़ते हैं इसमें मरुस्थल की तरफ। यहाँ पर देखो आप, ईस्ट से लेके जैसे ईस्ट का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से अगर वेस्ट में जाते हैं तो लगभग लगभग पूरा डेजर्ट एरिया है ऑस्ट्रेलिया का। तो यहाँ जैसे ये पर इससे मिटा रहा हूँ थोड़ा, आपका ये वाला रीजन है, ये है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, और इसके जो दक्षिण में है वो है, यानी डाउन से ऊपर है, वो है आपका ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। जब भी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से वेस्ट में जाते हैं तो यहाँ है आपका सिम्पसन डेजर्ट। और सिम्पसन के जब वेस्ट में जाते हैं तो यहाँ आपका पड़ता है गिब्सन डेजर्ट। इस प्रकार से क्या है कि ऑस्ट्रेलिया की लगभग पश्चिमी भूमि है, ज्यादातर क्या है, डेजर्ट है। उसमें हमें पर्टिकुलर नाम याद होना चाहिए कि ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहाँ है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ है, आपसे अगर पूछा जाए तो सिम्पसन डेजर्ट कहाँ है, और आपसे पूछा जाए तो गिब्सन डेजर्ट कहाँ है, तो आपको ये नाम याद होने चाहिए। लेकिन उससे पहले क्या है, ये हमारे दो इंपॉर्टेंट डेजर्ट हैं जो टॉप 5 में आते हैं, इनका नाम तो आपको 100% याद होना चाहिए। बस एक चीज है, जैसे हमने ग्रेट विक्टोरिया एक लेक पढ़ी थी, वो लेक हमने कहाँ पढ़ी थी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत। तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत करना, अगर कहीं सेम वर्ड हो तो सेम वर्ड से जैसे कंफ्यूज कर जाए कि हमने क्या लेक है, लेक कहाँ पर है, अगर अफ्रीका में ये लेक पढ़ी है तो हो सकता है कि डेजर्ट भी वही हो। जैसे कभी हम लॉजिकली क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, अगर कुछ चीजें डिफरेंट हो कहीं पे तो उसे तुरंत याद कर देना है और उस पर स्टार मार्क कर देना है। तो ये हो गया आपका डेजर्ट हो गए यहाँ पर। अभी हम चलते हैं जैसे नदियों की तरफ। यहाँ दो नदियां महत्वपूर्ण हैं और वो निकलती हैं आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से, वो आपकी नदियां हैं दोनों। आपने कभी नाम सुना होगा, मरे डार्लिंग नदी का नाम सुना है क्या? जैसे ऊपर से निकल रही है वो नदी है, डार्लिंग रिवर है, और यहाँ से अगर इस वाले रीजन से ऐसे आती है तो इसमें मिल जाती है, वो है मरे रिवर। तो इन दोनों को नाम दे देते हैं मरे डार्लिंग रिवर। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर सबसे महत्वपूर्ण रिवर पूछा जाए तो कौन सी रिवर है? मरे डार्लिंग। ये एक ही रिवर है, क्योंकि मरे रिवर है वो क्या है, डार्लिंग की ट्रिब्यूटरी है वो।
तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी महत्वपूर्ण नदियां कौन सी हैं? यही नदी इसका सबसे महत्वपूर्ण नदी है, मरे डाल दें। अभी आपका जैसे आगे चलते हैं तो हम झील पढ़ेंगे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में काफी सारी झील है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण झील है वो आपकी यहाँ पर एक झील है, वो है लेक आयर। ये लेक है, इसको नाम क्या दे दिया, मैं इसे यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, लेक आयर इसका नाम। और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का इधर से ये जो मेन टेरिटरी है वो कंप्लीट हुई। अभी जैसे नॉर्थ आया, केवल यहाँ पे हमें क्या जानना है कि ये सदर्न आप से एक माउंटेन है, अदरवाइज इसकी छोटी छोटी नदियाँ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हमें ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पढ़ना है पूरा का पूरा। तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया का भौतिक मानचित्र कंप्लीट हुआ। अभी हम थोड़ा सा जैसे जानेंगे, आगे जानेंगे, वो हम जानेंगे कि मैक्सिमम 5 या 6 मिनट का होगा आपका अंटार्कटिका के बारे में, जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। थैंक यू।